Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? हाँ हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन है ये। कोई भी एक पॉइंट किसी को कुछ याद हो तो ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है ऑफलाइन वालों के लिए। पिछला क्लास कब हुआ था? थर्सडे को हुआ था, बट अगर ट्यूसडे वाला भी याद है या थर्सडे वाला याद है, वेंसडे वाला याद है? ट्यूसडे वाला याद है क्या हुआ था? व्यासदेव और नारायण मुनि की कथा इसमें व्यासदेव जो है वो बहुत अनसेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, तो उनको उन्हें इतने सारे वेद लिखे थे, पुराने लिखे थे, वो डिससेटिस्फाइड थे, संतुष्ट नहीं थे। वो अपने गुरु नारायण मुनि को बताया कि मैं क्यों ऐसा हूँ, मुझको संतुष्टि नहीं हो सकती, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, गुरु ने क्यों ऐसा मुझे संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है। ठीक है, उनको बहुत इसके आगे का किसी को याद है क्या रीजन बताया कि वो संतुष्टि नहीं है? सारा ज्ञान जो शास्त्र में दिया था, हाँ, सारे एक तरीके से मटेरियल सारे नॉलेज थे, और भगवान के ग्लोरिफिकेशन को कमी थे। ओके, तो जो डिवोटीज या भक्त थे जो वो भटक सकते हैं अगर वो शास्त्र पढ़ेंगे, मटेरियली चीजों में फंस जाएंगे। सिर्फ डिवोटीज भटक सकते हैं या फिर नॉर्मल जो भी शास्त्र तो वो सारे भटक सकते हैं, तो इसलिए वो डिससैटिस्फाइड थे। और फिर नारद मुनि ने उनको समझाया सेटिस्फैक्शन का रीजन, और उन्होंने बोला श्रीमद् भागवतम की रचना करो, सारे सिर्फ ग्लोरीज भगवान को होनी चाहिए। ओके, गुड। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, अनार्थोपासनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रु सात्वत संहिता। ये जो हमारे जीवन के दुख है ना, ये हमारे ऊपर बेफालतू में बेवजह से डाल दिए गए हैं। एक्चुअल में आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है? सच्चिदानंद है, ऑलवेज ब्लिसफुल। तो लोगों को पता नहीं है अब ये दुख कैसे हटाना है, तो उसके लिए चक्रु सात्वत संहिता, ये जो भागवतम है सात्वत संहिता, इसकी रचना की गई। अच्छा, इंग्लिश में करेंगे तो सबके लिए कंफर्टेबल है इंग्लिश? नहीं? हाँ ठीक है। पहले श्रील प्रभुपाद जब इंडिया आए थे अपने डिसाइपल्स के साथ, में कुछ ब्रजवासी जो गांव के लोग बैठे रहते थे, कई बार वो लेक्चर देते थे, तो भी श्रील प्रभुपाद इंग्लिश में ही लेक्चर देते थे।
मुंबई में आते थे तो मुंबई में भी कई बहुत सारे, तो ज्यादातर लोग तो हिंदी स्पीकिंग है, तो प्रभुपाद इंग्लिश, लेकिन ठीक है, प्रभुपाद क्यों रहते थे पता नहीं है इंग्लिश में, क्योंकि उनके एक तो रीजन मेन था कि उनके स्पीकिंग जो लोग हैं वेस्टर्न लोग, उनको विचार करो। खैर एनीवे, अपना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, हिंदी में भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये भागवत संहिता जो है इसकी रचना की गई। अब एक्चुअल में क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी लोग हैं, हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारा किस्मत बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। कौनो भाग्यवान जीव, कोई ब्रह्मांड भ्रमित है, कोई ब्रह्मांड में भटकता भटकता कौन तो एक भाग्यवान जीव है जिसको आज ये कृष्ण कथा, आज नहीं मतलब कृष्ण कथा, तो आदमी जो है उसको सुनने का कोई मजा नहीं आता है। एक पैकेट देके आना यार, कोई आप देखे आएंगे। सेल्फ एक्सीलेंस वाला जो स्टॉल है ना, उसके बाजू में तलाशरी वाला जो स्टॉल है, उस पे देके आ जाना। हाँ ठीक है, शायद नटराज प्रभु होंगे, उनको देके आ जाना, तुरंत आ जाओ। ठीक है, थैंक यू। तो बहुत ही किस्मत वाले लोगों को ये सुनने का मौका मिलता है, और उसमें से हम लोग एक हैं। तो कैसे हमको, हमारी ऐसी किस्मत कैसे जगी, हम पे, हमें क्यों चूज किया गया उसके लिए, कैसे, क्या रीजन है आपके पास, कौन बताए। सारी भीड़ में से हम लोग इतने सौभाग्यशाली कैसे निकले कि भागवत हमको सुनने का मौका मिला। राधा रानी की कृपा से। तो उनकी कृपा बाकी लोगों पे क्यों नहीं हुई, आप पे क्यों हुई है। कर्म की तो भक्ति से कोई रिलेशन है ही नहीं। पिछले जन्म में कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आए आप, बाकी लोग क्यों नहीं आए। ऑनलाइन वाले लोग, महान संत लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज ये पूरा पार्टिसिपेटिव होने वाला है। मैं लेक्चर नहीं दूंगा आज, आप लोगों से, महान संतों से मैं सुनने के लिए आया हूँ, कैसे एक आदमी भक्त कैसे बनता है। आज जानेंगे हम लोग भक्त बनने का क्या प्रोसेस है, कैसे भगवान के पास आता है एक आत्मा, और बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे। परिवार का वातावरण, सोसाइटी का वातावरण आध्यात्मिक होने, तो कैसे वो वातावरण अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। या तो उसके जन्म से उसके माता पिता के, या उस परिवार के, क्यों उसको उसी माता पिता के घर में भक्त, एक को भक्त माता पिता के घर में जन्म मिल रहा है, एक को अभक्त माता पिता के घर में जन्म, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों भक्त। कर्म का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, भक्ति और कर्म, भक्ति पूरा 3 गुणों से ऊपर है। भगवान की जो भक्ति है वो कर्मों का कोई उससे संबंध नहीं है। कैसे भक्त बनता है कोई आदमी, बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव, ऑनलाइन, यस। कैसे एक आदमी भक्त बनता है, यस। गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, ये तो आगे का स्टेज हो गया, गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले लेवल तक आ पाएगा वो, बट गुरु मिलना ही बहुत मुश्किल है पहली बात तो। हाउ अ पर्सन गेट्स सीड ऑफ डिवोशन, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना तो फिर तो और भी बहुत बड़ी बात है। कैसे भक्ति का बीज कैसे मिलता है उसको। एक मिनट, तो बाकी लोग क्यों नहीं सुनने आए, वही क्यों आया। वही क्यों सुन, वी गेट मर्सी बाय, भगवान के बारे में सुनने से। हाँ तो सुनने के लिए सिर्फ वही बंदा क्यों आया, बाकी प्रवचन तो सबके लिए चल रहा है, सेल्फ एक्सीलेंस, वही क्यों आया। तो अपने धर्म के निर्माण करने से, सनातन धर्म को पालन करने से, वो तो आगे का लेवल हो गया। सनातन धर्म तक तो अभी हम पहुंचे भी नहीं, अभी तो हम शारीरिक धर्म पे अटके हुए हैं।
शरीर की। देखो भगवान जो है ना वो इम्पार्शियल है, मतलब वो पार्शलिटी नहीं करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोस्ति न सप्रिय न प्रिय। भगवान जो है वो इम्पार्शियल है, सबके लिए बराबर है, उनके लिए उनके बच्चे हैं सब लोग, तो उनके लिए तो सब बराबर है। तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि यार इसको थोड़ा भक्त बना रहे इसको नहीं बना रहे, ऐसा नहीं कर सकते। तो भक्त जो होता है, लेकिन भक्त में 3 लेवल होते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी और एक उत्तम अधिकारी। 3 लेवल के भक्त होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो क्या होता है, वो आता तो है मंदिर, भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, भगवान को मानता है, वो पूरा पूरा नहीं मतलब उसकी भगवान में श्रद्धा है, लेकिन भक्तों का प्रति उसका कोई प्रेम नहीं है। न च भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता। वो भक्तों के प्रति उसका कोई लगाव नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। वो कनिष्ठ अधिकारी हो गया, अभी नया नया है, कनिष्ठ है। उसके बाद का कौन सा लेवल आता है? हाँ, मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या होता है? ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा ये करोति स मध्यमा। वो भगवान के अधीन है, भगवान की अच्छे से भक्ति में लगा हुआ है, और वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा। वो भक्तों के साथ मैत्री रखता है, भगवान के लिए प्रेम है, अपने से जो छोटे आए हैं, नए लोग आए हैं, जो इनोसेंट है, जो नादान है, उन पे कृपा करता है, और जो ईर्ष्यालु हैं उनको क्या करता है? उपेक्षा, नेग्लेक्ट करता है। जो ईर्ष्यालु, कई लोग आते हैं ना ईर्ष्या करने के लिए भाव से रहता है उनका, भगवान का नाम सुनते अंदर ईर्ष्या हो जाती है। भगवान कहाँ है, भगवान ये है वो है, भगवान तो निराकार है, भगवान ये नहीं है, ऐसे ऐसे करके जो बात करता है वो उनकी उपेक्षा करता है। अपने से जो जूनियर है, छोटे हैं, या फिर इनोसेंट है, बाहर में भी कई लोग हैं जो भगवान के बारे में उनको नहीं पता, पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उनका थोड़ा बहुत उसमें जिज्ञासा है कि यार हमको मंदिर क्यों जाना चाहिए, आप लोग ये माला क्यों करते हो, ऐसा क्यूरियोसिटी है, पॉजिटिव क्यूरियोसिटी है ऐसा उसका। हाँ मेरे को भी जानना है, मेरे को भी बताओ ना क्यों, भगवत गीता में क्या लिखा है मुझे भी सिखाओ ना। तो उन पे कृपा करता है भगवान। और मैत्री किनके साथ? डिवोटीज के साथ मैत्री रखता है, भक्तों के साथ। और प्रेम किससे? भगवान से प्रेम है। ये मध्यम अधिकारी होता है। और उत्तम अधिकारी क्या होता है? उत्तम अधिकारी जो होता है वो एक्चुअल में किसी को अलग देखता ही नहीं है, वो उस स्तर पर पहुंच चुका है जब वो समदर्शिना हो चुका है, उसको लगता है कि सब लोग भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, किसी में कुछ, वो सबको भगवान के दास के रूप में देखता है, भगवान के प्रेम में इतना ज्यादा डूबा हुआ है। तो ये उत्तम अधिकारी है। तब कनिष्ठ अधिकारी जो है वो तो भक्ति देगा नहीं हमको। पहली बात तो भक्ति हमको वही दे सकता है जो खुद भक्त है, वही, जिसके पास कोई सामान है वही तो आपको वो सामान दे सकता है ना। मेरे पास 100 रुपए है तभी मैं आपको 100 रुपए दे सकता हूँ या 50 रुपए दे सकता हूँ। अगर मेरे पास खुद के पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकता। पहली बात तो जिसके पास भक्ति है वो ही भक्ति दे सकता है, ठीक है। तो भगवान भक्ति नहीं देते, भगवान भक्ति नहीं देते क्योंकि भगवान के पास भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? खुद के लिए, भगवान के लिए प्रेम वाली भावना। तो भगवान खुद से प्रेम थोड़ा ना कैसे करेगा? तो प्रेम है वो भक्तों के पास है, भक्तों का वो है। अब भक्तों में भी जो कनिष्ठ अधिकारी है वो नहीं दे सकता है, वो तो खुद अभी कनिष्ठ है। उत्तम अधिकारी है वो तो सबको बराबर मानता है, वो तो ये मानता है कि सारे जीव ही किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं। और मध्यम अधिकारी लेकिन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, प्रेम मैत्री, किसी के साथ मैत्री रखना है, किसके साथ कृपा रखनी है, किस पे प्रेम रखना है, ये मध्यम अधिकारी जो है उसके पास ये डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर रहती है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो इस तरह से भक्तों के जरिए, डिवोटीज के जरिए हमको भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, कोई हजारों आदमियों में से एक आदमी जो होता है उसको ये भक्ति प्राप्त होती है।
कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। फिर उसको गुरु कृष्ण जो गुरु जो होता है, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं। कई बार गुरु क्या होता है, गुरु जो होना चाहिए वो मध्यम अधिकारी तो होना ही चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी का भी गुरु नहीं बन सकता है। मध्यम अधिकारी मिनिमम उसको होना चाहिए, तब जाके वो गुरु का काम कर सकता है। और उत्तम अधिकारी गुरु बन सकता है क्या? उत्तम अधिकारी तो सबको ऐसे देखता है तो सभी भगवान के भक्त हैं, भगवान के, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर पहुंच गया है तो देख रहा है, तो आत्मा के स्तर पर तो उत्तम अधिकारी है तो वो तो प्रचार ही नहीं कर पाएगा, वो तो क्योंकि सबको बराबर। तो उत्तम अधिकारी भी जो भक्त हैं, शिला प्रभुपाद कैसे थे? किसके साथ? हाँ, उनके साथ जो कन्वर्सेशन होता है वो बोलते हैं कि मैं सेकंड क्लास डिवोटी, कि मैं देखता हूँ कि लोग भक्ति नहीं कर रहे तो मैं इनको प्रचार करता हूँ। हाँ, फर्स्ट क्लास वो है जो सबको देखता है। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी है ना, वो फर्स्ट क्लास है। प्रभुपाद जी जो है वो उत्तम अधिकारी हैं। तो कई बार जो उत्तम अधिकारी जो महाभागवत होते हैं, वो लोग प्रचार करने के लिए उत्तम से एक स्टेप नीचे आ जाते हैं, मध्यम पे आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी उत्तम से मध्यम पे आए प्रचार करने के लिए, और वो फिर प्रचार किया उन्होंने। तो एक्चुअल में वो उत्तम पे है, लेकिन वो मध्यम पे आए प्रचार करने के लिए। तो इस तरीके से हमको भक्ति प्राप्त होती है, इस तरीके से हमको भगवान के भक्तों का संग मिलता है, भगवान के बारे में रुचि जागृत होती है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी का आखिरी का समय था। अब प्रभुपाद जी का आखिरी का बोले तो मतलब उनका फिजिकली वो डिपार्ट करने वाले थे इस संसार से। तो अब वो अपना फाइनल जो है जाने का जो लीला है वो समापन कर रहे थे, और बेड पे थे, थोड़ा बॉडी भी काफी वीक हो चुका था। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, और प्रभुपाद जी जो है काफी थोड़ा तबीयत खराब था। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं ब्रह्मानंद प्रभु। तो ब्रह्मानंद प्रभु आए प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी आप तो शुद्ध भक्त हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास तो सारी योग सिद्धियां हैं, आपके पास तो सब तरह का जादू दिखाने की क्षमता है, आप अपने आप को सही क्यों नहीं कर लेते? सही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, ये सब पागलपन है, मेरी सिद्धि ये नहीं है कि मैं सही कर लूं अपने आप को, वैसी वो सिद्धि नहीं है मेरी। मेरी सिद्धि ये है कि तुम अमेरिका के जो लोग हैं, जो कभी कृष्ण को देखा भी नहीं है, तुमने उस कृष्ण को अपनी चमड़े की आंख से कभी देखा? आप लोगों ने देखा है कभी? नहीं देखा। प्रभुपाद जी बोले, मेरी सिद्धि बस यही है कि जिस व्यक्ति को तुमने देखा नहीं है उसके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम मैंने जागृत कर दिया, ये मेरी सिद्धि है। ये मैजिक है मेरा। बताओ कोई कर सकता है ये मैजिक? नहीं कर सकता। वो प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए इस तरह से प्रचार किया। प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी के बारे में जैसे मैंने बताया वो मध्यम अधिकारी पे है। तो आज हम लोग एक्चुअली शक्तियों के बारे में बात करने वाले थे, भगवान की अलग अलग तरह की शक्ति होती है। क्वेश्चन लास्ट में अगर भक्ति का बीज कैसे उगा है, तो भक्ति का बीज बताया ना, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से आपके हृदय में वो भक्ति का लता का बीज डाल देंगे। और उस गुरु का चयन कैसे करें? तो ये अलग पूरा क्लास देना पड़ेगा, गुरु का चयन कैसे। लास्ट में लेते हैं हम लोग गुरु के चयन पे भी। तो भगवान की जो है वो अलग अलग शक्तियां हैं। शक्तियों को दो मुख्य रूप से डिवाइड किया जा सकता है, एक इंटरनल एनर्जी और एक एक्सटर्नल एनर्जी। भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। आप लोगों को किसी को पता है क्या होता है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति? जो भी जिसको थोड़ा बहुत पता है बता सकता है। हाँ बताइए। हाँ, अच्छा, आप कुछ और कहना चाहते हो? जैसे आत्मा हो,
नहीं नहीं। तो एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो बहिरंगा कहलाती है, जिसको भौतिक शक्ति कहते हैं, माया शक्ति। और एक अंतरंगा शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है, इंटरनल एनर्जी। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये मेरे जो प्योर डिवोटीज है ना, वो कौन सी एनर्जी के अंदर रहते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। और जो डिवोटी नहीं है वो मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया शक्ति है बहुत खतरनाक है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाचते माया आर झापटिया धरे। जब जीव जो है वो भगवान को भूल जाता है तो क्या होता है, पीछे से माया आती है। कई बार हम लोग डांस कर रहे रहते हैं, कई लोग थोड़ा स्पेस आउट हो जाते हैं ना, थोड़ा कोने में चले जाते हैं। फिर क्या करती है, थोड़ा वो रिलेट नहीं कर पाते, डांस इधर चल रहा है। कुछ लोग तो डांस के अंदर है पूरा डूबे हुए हैं, कुछ लोग धीरे धीरे आउटर सर्कल पे चले गए और वो डिस्कनेक्ट होने लग गए कीर्तन से। डिस्कनेक्ट हुए तो क्या हुआ, जैसे ही आप डिस्कनेक्ट हुए, पाछे माया आर झपटिया धरे। तो अगला स्टेप क्या होता है, फोन चलाने लग जाता है, पूरा सीन से कैसे बाहर निकल गया। ऐसे होता है जब जीव जो है वो भगवान की सेवा से, भगवान से जैसे डिस्कनेक्ट होता है, पाछे थे माया आर झापटिया धरे, माया उसको झपट लेती है। फिर माया क्या करती है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद। ये जो मेरी माया है ना अर्जुन, ये दुरत्यया है, लात मारने का काम करती है। तो माया शक्ति है वो क्या है, दुर्गा है। दुर्गा, दुर्गा आपने देखा होगा, दुर्गा के 10 हाथ है, अलग अलग उसमें शस्त्र लिए हुए हैं। किस पे सवारी करती है वो, शेर पे, है ना। और हाथ में क्या है, त्रिशूल है। तो एक फोटो देखा था मैंने, उसमें वो एक राक्षस था, वो शेर उससे लड़ रहा था दुर्गा का, और जो दुर्गा है उसकी छाती में त्रिशूल मार रही थी। तो राक्षस कौन है, महिषासुर है। वो राक्षस हम लोग हैं। तो हम लोग क्या है, को माया जो है वो, त्रिशूल में जो 3 है वो क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 तरह के कष्ट जो है माया में जीव को मिलता है। तो इसलिए जो है जीव हमारे लिए एक शक्ति को कहते हैं हम लोग इंफीरियर एनर्जी, एक को कहते हैं सुपीरियर एनर्जी। भगवत गीता में एक श्लोक है ना, कौन सा है यार, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टता। ये 8 ये जो तत्व हैं, इनसे इंफीरियर एनर्जी जो भौतिक शक्ति है वो बना हुआ है। अब कहने के लिए हमारे लिए कह सकते हैं हम लोग, ये भौतिक शक्ति है और दूसरी आध्यात्मिक शक्ति है, एक इंफीरियर एनर्जी है और एक सुपीरियर एनर्जी है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों ही स्पिरिचुअल एनर्जी है, दोनों ही सुपीरियर एनर्जी है। कैसे समझेंगे इसको, जैसे कि एक गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट जो होता है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है। पुलिस डिपार्टमेंट होता है तो चोर के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक है। चोर तो बोलेगा यार सारे डिपार्टमेंट अच्छे हैं, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है ना यार ये बेकार है। लेकिन जो नॉर्मल अच्छा एक आदमी रहेगा, अच्छा सिटीजन रहेगा, वो कैसे देखेगा, सारे डिपार्टमेंट बढ़िया है। वैसे ही प्योर डिवोटीज अगर स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो एक्चुअली ये मटेरियल एनर्जी भी क्या है, स्पिरिचुअल ही है। ये भी भगवान के लिए सेवा का कार्य कर रही है ये भी। लेकिन जो बद्ध जीव है उसके दिशा से देखेंगे तो एक इंफीरियर और एक सुपीरियर है। भगवान के लिए दोनों स्पिरिचुअल कैसे है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आती है एक ही जगह से आती है, लेकिन क्या होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी पानी को गर्म भी कर देती है और वही इलेक्ट्रिसिटी पानी को ठंडा भी कर देती है। वैसे ही भगवान की स्पिरिचुअल शक्ति है, लेकिन बद्ध जीव के लिए वो भौतिक शक्ति कहलाती है, और जो प्योर डिवोटी है वही भौतिक शक्ति को भी वो आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ही देखता है। ऐसे 2 शक्तियां। इतना समझ में आया आप लोगों को, 2 शक्तियां। इंफीरियर सुपीरियर मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। इंफीरियर मतलब, हाँ। तो ये शक्तियां भगवान की।
अब इसमें दुर्गा है, दुर्गा, वो किताब रखे यार, वो किताब लेके आएंगे क्या? कुछ आप लोगों को एक चीज बतानी थी मुझे इसमें। एक बहुत अच्छा चीज लेगा वो। हाँ, तो जो भगवान है, भगवान को एक्चुअल में भगवान करते क्या है? कभी आपने सोचा है? आप लोग तो डेली मेट्रो में बैठ के, लोकल में बैठ के जॉब करने के लिए जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो। भगवान क्या करते हैं? जगत के मेन पालन, नहीं बताएगा कोई? जगत को चलाने वाले, नहीं। सारे जीवों को उनको हाथ किधर है आपका? हाथ ऊपर करके बताना है वो। सारे जीवों को नहीं, कर्म करने की नसीहत देते हैं। नसीहत नहीं, ये हम लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं उर्दू का, नमाज और नसीहत ये सब। ऑनलाइन वाले लोग अगर जिंदा है तो भगवान करते क्या है यार? आप लोग इतने दिनों से भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हो, भगवान के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। मुझे नाम ले लेके पूछना पड़ेगा। यस, रोहित यादव प्रभु, पहले रोहित यादव बताएंगे। पहले हैंड रेस किया था, फिर कैसे उन्होंने हैंड डाउन कर लिया? ठीक है, सत्यम प्रभु बताइए। यस प्रभु, हरे कृष्णा। भगवान एंजॉय कर रहे हैं। पालन करते यस। हाँ बोलिए। यस, भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान जो पूरी दुनिया का मालिक है वो भी काम करेगा क्या? अगर कोई आदमी आज आज की तारीख में करोड़पति अरबपति हो जाता है तो वो भी कुछ नहीं करता है, उसके बहुत सारे नौकर रहते हैं काम करने के लिए। तो भगवान काय को काम करेंगे? भगवान क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। एक बार एक आदमी आया था विदेश से, उसने क्या किया, वो लड़ाई लड़ रहा था, जंग लड़ रहा था, फ्रांस और जर्मनी का युद्ध चल रहा था और वो फाइटर जेट उड़ा रहा था। उसके प्लेन में, वो शायद, हाँ वो जर्मनी का था, तो उसके प्लेन में फ्रांस वाले ने मार दिया और उसके एक विंग में आग लगने लग गई और वो अभी भी हवाई जहाज। उसको पता लग गया बॉस आज तो गए, अब तो हरी बोल हो गया है। लेकिन वो एथिस्ट था, तो उसने बोला कि मैंने बहुत सुना है, मेरी मम्मी पापा बताते थे जीसस है, क्राइस्ट है, है, गॉड लव्स यू। अभी आप अगर हो तो मुझे आज बचा लो, फिर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि पूरा जीवन भर आपको ढूंढने के लिए लगाऊंगा, अगर आज मैं बच गया तो भैया क्या हुआ कि वो बच गए। अब उसने निकल खोज पे निकल गया वो भगवान की। पहले तो उसने उधर चर्च वर्च गया, चर्च गया तो देखा यार उधर तो मजा नहीं आया, कहीं कुछ भगवान वगैरह कुछ ऐसा सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर वो क्या हुआ, अलग अलग ये मस्जिद भी गया, वो इधर अरब कंट्रीज वगैरह चले गया। वहां पे भी उसने मस्जिद के अंदर घुसा तो पूरा खाली, देखा यार भगवान की तरह। उधर भी समझ में नहीं आया उसको हिसाब किताब, देखा यार ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, तो वो भी समझ में नहीं आया। फिर उनको किसी ने बताया यार तुम इंडिया जाओ। अब वो इंडिया आया भाई साहब। अब पहले तो उसको कोई भी दिख ही नहीं रहा था, मस्जिद खाली, चर्च खाली। यहाँ के देखा तो हर सैकड़ों भगवान दिख रहे हैं। कोई दुर्गा माता का मंदिर है, कोई गणेश जी का मंदिर है, कोई साईं बाबा का मंदिर है, कोई रजनीकांत का मंदिर है, सचिन तेंदुलकर का मंदिर है, कोई किसका मंदिर है, हर किसी संतोषी माता का मंदिर है। भाई साहब वो देखते देखते उसका दिमाग खराब हो गया, कहाँ कौन से वाले हो यार, समझ में नहीं आ रहा। फिर वो कलकत्ता गया और कलकत्ता में एक मंदिर है, वो उधर गया, कृष्ण का मंदिर। वहां पे उसने देखा कृष्ण है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। और उनके बाजू में कौन है? श्रीमती राधा रानी है, इधर ललिता है, इधर विशाखा सखी है। वो बोला यार यही भगवान है।
क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं जहाँ पे भी इंडिया में मंदिर में जा रहा हूँ, दुर्गा माता जो है वो त्रिशूल लेके श्रृंगार करने में लगी हुई है। जो गणेश जी हैं वो भी कुछ लिख रहे हैं, वेद व्यास जी के लिए महाभारत लिख रहे हैं, और ये अपने जो शिव जी हैं वो भी कोई तपस्या कर रहे हैं, तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। यही है जो एंजॉय कर रहे हैं अपना लाइफ, यही भगवान है। क्योंकि मेरे को पता है भगवान जो होगा वो enjoy। तब से वो कृष्ण के भक्त बन गए। आज से लगभग ये बात है 150 या 100 साल पुरानी बात है। रियल स्टोरी है, मैंने बनाया नहीं, दिस इज रियल स्टोरी। यस, तो भगवान एंजॉय करते हैं। और भगवान सारा कार्य कैसे करते हैं? अपनी विभिन्न विभिन्न शक्तियों के जरिए करते हैं। अलग अलग शक्तियां, परस्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वो अपने सारे काम अपनी शक्तियों और अपने आप हो जाते हैं कार्य। मतलब ऐसा नहीं है उनको इंस्ट्रक्शन भी देना पड़ता हो, ए शक्ति नंबर 1 जाके थोड़ा ये करो, शक्ति नंबर 2, ऐसा नहीं, अपने आप कार्य हो रहे हैं सब। भगवान बस एंजॉय कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, गोपियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में खूब घूम रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, बस मजे कर रहे हैं। कोई सोच रहा होगा यार गाय तो चराने जा रहे हैं ना प्रभु, वो भी तो काम है। लगता है फिर आप लोगों ने गाय कभी चराई नहीं होगी। एक्चुअली गाय चराने से मजेदार कोई काम है नहीं। किस्मत से मैं भी एक शहर में ही मेरा बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, बट एक दिन मेरे को ना गाय चराने का मौका मिल गया, कैसे भी करके। हमारा फार्म है, तो उस दिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, तो उन्होंने बोला, मैं नया नया आया था, तो उन्होंने भी सोचा कि ठीक है अब कौन करेगा, चलो इतना इस वक्त को भेज देते हैं गाय चराने के लिए। अरे बाप रे क्या मजेदार काम है, गाय कितनी मस्त है, उनके साथ रहना हो क्या मजा आता है, और कितना समझदार जानवर होती है गाय। लोग आजकल कुत्ता पाल रहे हैं अपने घरों में, खुद भी कुत्ता बिल्ली जैसे बनते जा रहे हैं, और कुत्ता बिल्ली पालो, लेकिन गाय पालना चाहिए। तो भगवान गाय चराते हैं, भगवान मजे करते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए कार्य करते हैं बस। भगवान जो वृंदावन में रहते हैं तो क्या करते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, राक्षसों को भी मारते हैं, लेकिन राक्षसों को भी वो अपने वासुदेव जो कृष्ण है वो एक्चुअल में मारते हैं। खुद कृष्ण ओरिजिनल स्वयं भगवान जो ओरिजिनल कृष्ण है, स्वयं सर्व कारण कारणम, वो नहीं मारते राक्षसों को, उसके लिए भी वासुदेव कृष्ण। कृष्ण का विस्तार करके बलराम जी आते हैं, बलराम जी से निकलते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। तो वासुदेव जो है वो राक्षसों को मारते हैं। अब वृंदावन में जो कृष्ण है वो अलग है, वो अलग नहीं है, मतलब वो कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्व कारण कारणम जो वृंदावन, और जो मथुरा और द्वारका में कृष्ण है वो वासुदेव कृष्ण रहते हैं। कभी भी आप देखना मथुरा में 4 हाथ में रहेंगे, वृंदावन में 4 हाथ में रहते हैं, वृंदावन में 2 हाथ में रहते हैं, ऐसे रहते हैं भगवान। तो भगवान कृष्ण को ऐसे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट यार, लास्ट में पूछ लेना बाबा। ठीक है, और कृष्ण जो है वो बहुत महान है, लेकिन उनके साथ हमको अगर जुड़ना है, उनकी अगर सेवा करनी है हमको, तो श्रीमती राधा रानी से हम लोग को जुड़ना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी चाहिए, श्रीमती राधा। इसलिए अपने इंडिया में देखो ज्यादातर लोग जय राधे 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 ये सब, श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी जो है वो एक्चुअली इतने उनके अंदर गुण है कि भगवान कृष्ण भी उनके गुण नहीं जान सकते, इतने गुण है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उनके गुण जानने के लिए उनके भाव को लेते हैं अपने अंदर उनके भाव को लेते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, ताकि राधा रानी की जो महिमा है उसको समझ सके। और चैतन्य महाप्रभु के जब रूप में आते हैं तो कौन सा मंत्र देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो राधा रानी जो है वो इंटरनल भगवान की प्लेजर पोटेंसी है। और एक भगवान की दूसरी शक्ति है योग माया सुभद्रा, जो भगवान की सिस्टर है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लेते हैं ना, सुभद्रा जो बीच में रहती है, इधर बलदेव रहते हैं इधर। तो सुभद्रा जो है वो सिस्टर है, उनका जो एक्सपेंशन होता है इधर धरती पे मटेरियल एनर्जी में,
मटेरियल वर्ल्ड में वो है दुर्गा, ऐसा। तो सब भगवान की अलग अलग शक्तियां। एक्चुअल में ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है, 5 6 7 8 10 घंटे का लेक्चर है ये। मैं तो बस जस्ट ऊपर ऊपर से आपको बताया हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिले। एक्सटर्नल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है। एक्सटर्नल एनर्जी माया शक्ति होती है, इंटरनल एनर्जी में श्रीमती राधा रानी जो प्लेजर पोटेंसी है, भगवान को आनंद देती है, ये कार्य होता है। और हम लोग जब हरे कृष्णा मंत्र जप करते हैं तो हम लोग क्या होता है हमारे साथ कि हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी से धीरे धीरे इंटरनल एनर्जी में शिफ्ट होते जाते हैं। व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा तो हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सटर्नल एनर्जी से इंटरनल एनर्जी में वो चला जाता है। तो इंटरनल एनर्जी में हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो कैसा है, ब्लिसफुल है। और एक्सटर्नल एनर्जी कैसा है, मम माया दुरत्यया, 3 त्रिशूल वाला। तो इसलिए हम लोग ट्रांसफर होते हैं जब हरे कृष्णा जब हम लोग चैंट करते हैं, धीरे धीरे चैंट, जब भगवान की ग्लोरी सुनते हैं, जब भगवान की महिमा सुनते हैं तो हम लोग इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं इस तरीके से। किसी का प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछो आप। जैसे गाय है, गाय के साथ बछिया का खूब महत्व है, बछड़े का। गाय के साथ एक माँ किससे ज्यादा प्यार करती है, लड़की से या लड़के से? बच्चे से। बाप बेटी से प्यार करता है ना, ऐसा रिलेशन होता है। तो बस वहाँ इसमें कहा गया कि वात्सल्य का मतलब गाय जो बछड़े के साथ है, गाय और बछड़े के जो बीच का प्रेम है वो वात्सल्य है। उसका क्या होता है? वात्सल्य प्रेम है ना वो। गाय और बछड़े को बहुत शुभ माना जाता है। अगर कोई शुभ कार्य के लिए जा रहा है और वो बछड़े को गाय का दूध पीते हुए देख ले तो बहुत शुभ कार्य है, शुभ। और ऑनलाइन या सत्यम प्रभु आपका हाथ खड़ा हुआ है, क्या पूछना चाहते हो आप? माय गॉड, खुद ही आ गया, आदमी सामने आ गया। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। जो महामंत्र जो है हरे, वो एक भाव है, अगर ऐसा भाव होता है हरे राधा कृष्ण कृष्ण और फिर हरे राधा और जो राम राधा राम प्लेजर करना, तो ये भाव है। हाँ, तो राम जो है रमन्ते इति योगिनो सच्चिदानंद चिदात्मनि। राम जो है एक्चुअली कृष्ण का ही एक नाम है। कृष्ण का नाम कृष्ण जो है वो आह्लाद देते हैं, प्लेजर देते हैं, इसलिए उनका नाम जो है राम है। तो हरे जो है वो कृष्ण का इंटरनल एनर्जी है। उसमें श्रीमती राधा रानी जो है वो मुख्य है, लेकिन हरे के अंदर बाकी उनके एसोसिएट्स भी आते हैं, बाकी एसोसिएट्स भी। उसके अंदर वृंदावन भी आता है, उसके अंदर उनके एसोसिएट्स बाकी सब, ये सब भी हरे इंटरनल एनर्जी के अंदर आता है। और हमारे हृदय के अंदर भी वृंदावन है, उसको एक्सप्लोर करना है, ये भाव रखते हैं। हाँ ये सही है तरीका। हम लोग चाहते हैं कि जो हरे भगवान की एनर्जी है वो हमको भी भगवान की सेवा में लगाए, कृष्ण की सेवा में लगाए। वही कृष्ण जिनका नाम राम है उनकी सेवा में लगाए। ये अच्छा प्रभु जी, ये जो महामंत्र का हम लोग जपते हैं, ये वेदों से निकला है या चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया? ये गोलोक से आया है, गोलोकेरा प्रेमाधम्न हरिनाम संकीर्तन। और ये वेदों में वर्णित भी है, कलि संतरण उपनिषद, नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, वेदों में वर्णित है। ऑनलाइन मेरे दोस्तों क्या चल रहा है तुम लोगों का? जिंदा हो या नहीं हो? गर्दन तो हिलाओ। ठीक। और किसी का कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ बोलिए। ब्राह्मण को सिंपल तरीके से समझते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को अलग अलग चीजों में बताया गया। ब्राह्मण या ब्राह्मण? ब्रह्म। ब्राह्मण परमात्मा भगवान। वो ब्रह्म, ब्राह्मण ब्रह्म भी बोलते हैं, ब्राह्मण भी बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो वो होता है जो ब्रह्म। अगर लेक्चर्स में इंग्लिश में
इसके लिए बोला हुआ ठीक है पता नहीं। ब्राह्मण को अगर सीधे के समझे तो जो परम सत्य है, परम सत्य को अलग अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग है लोगों का। तो ये मान लो परम सत्य है, तो इसको कोई लोग तो इधर से देख रहे हैं, कोई इधर से देख रहे हैं, और किसी का अंडरस्टैंडिंग पूरा है, सब वो पूरा देख लिया उसने। तो फर्स्ट लेवल जो है वो क्या होता है अंडरस्टैंडिंग का? ब्रह्म लेवल, फिर परमात्मा, फिर भगवान। जैसे सूर्य है, सूरज की रोशनी है, एक सूर्य जो गोला है, आग का गोला, और फिर प्लैनेट जो सूर्य है, और एक उसके अंदर सूर्य देवता है। तो जो रोशनी है वो ब्रह्म है, और जो आग का गोला है वो परमात्मा, और फिर अल्टीमेटली जो है वो सूर्य देव। सूर्य देव के अंडर ही है सब कुछ। इस तरीके से जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, थोड़ा वैसा एग्जाम्पल देते हैं हम कि मान लो एक किचन है, उसमें एक माता जी हैं, वो आपकी माता है, वो रसगुल्ला बना रही है, गुलाब जामुन मान लो, चलो गुलाब जामुन मिल जाए यार बारिश के सीजन में गरम गरम, है ना, इससे अच्छा क्या खुशहाली खुशी की बात है। तो वही, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा बेटा अभी हरे कृष्णा मंदिर गया है, आके उसको भोग लगा के गुलाब जामुन खिलाओ। अब 3 भाई बहन है, पहला जो उसकी स्मेल लेगा बाहर से वो उसमें संतुष्ट है, दूसरा वो किचन में एंटर किया, उसने रसगुल्ले की स्मेल भी दी और उसने देखा भी, और तीसरे आप गए, आपने भगवान को भोग लगा के खा भी लिया, स्मेल भी लिया और देखा भी। तो ऐसे ही वही रसगुल्ला तो एक ही है, लेकिन उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यस। सो भगवान परम सत्य एक ही भगवान है, लेकिन उनको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रह्म लेवल का अंडरस्टैंडिंग, एक परमात्मा लेवल का अंडरस्टैंडिंग, और एक भगवान लेवल का अंडरस्टैंडिंग। भगवान मतलब उसमें अंदर ब्रह्म भी अंडरस्टैंडिंग आ गया, परमात्मा भी अंडरस्टैंडिंग, और एक व्यक्तिगत जो रूप है उसका अंडरस्टैंडिंग भी लाइक दैट। उसको ट्रांसलेट करें तो ब्राह्मण रिलेशन, हाँ, ब्रह्म भूया है कल परमात्मा रिलेशन 3 मोड्स से ऊपर उठना होगा, तभी हम लोग, वो इम्पर्सनल फीचर है भगवान का, समझ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समझने के लिए। और तो कोई किसी का प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। ठीक है।